सकता है वो, अगर करवाए तो उसको अन्याय कहेंगे ना। तो बाहर का व्यक्ति कभी कभार कर भी सकता है, परंतु परमात्मा तो नहीं करता ना। उसने हमको शिक्षा दे दी, हमें साधन जुटा दिए हमारे साथ, तो अब हम उसको गलत करें ठीक करें वो हमारे हाथ में है। अब वो हमको हाथ नहीं रोकेगा, अगर रोकता है तो इसका मतलब कि वो काम करवा रहा है, तो फिर तो अन्याय हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे काम बढ़ती हो जाते हैं। कर्म जो हम उसको गलत आचरण करके अपनी आयु को कम भी कर सकते हैं, अच्छा आचरण करके आयु को बढ़ा भी सकते हैं। अब दूसरी बात जो भोग की बात है, सुख दुख के साधन मिले। मेरे को बहुत अच्छा परिवार मिला जिसमें खूब अच्छा धन है, सुविधाएं हैं, नौकर चाकर है, सब कुछ है। तो उनका उपयोग हम बहुत ज्यादा अभी इसी जन्म में पूरा कर लें, पूरी सुविधाएं ले लें, हम कुछ भी काम ना करें, उन पर रोक डालते जाए, उनसे करके अपनी सारी सुविधाओं का उपयोग अभी हम समाप्त कर सकते हैं। और दूसरा, हम कुछ काम अपने आप अपने ऊपर लेकर भी कि कुछ कार्य मेरे को स्वयं करने चाहिए, मैं हर काम के लिए दूसरे को क्यों कष्ट देता हूँ, तो वो करके भी हम उसको बचा सकते हैं ना। आप मेरे पास 4 लाख की है संपत्ति, और उसको मैं कुछ 50,000 जोड़ के रख भी सकती हूँ, इन्वेस्ट भी कर सकती हूँ और सारे खर्च भी कर सकती हूँ। ये मेरे मेरे पर है ना, कि भोग मेरे को मिला 4 लाख के रूप में, अब उसका उपयोग मैं कैसे करती हूँ ये उस पर निर्भर करता है। उसी 4 लाख में से 50,000 इन्वेस्ट करके मैं 5 लाख भी बना सकती हूँ। और जुआ शराब खेल कर या ऐसे ही व्यर्थ की चीजें खरीद कर हमें उसको एकदम नील में भी ला सकते हैं, 1 लाख तक भी ला सकते हैं अपनी संपत्ति को, ठीक है ना। तो इस तरह से हम उसको घटती बढ़ती करते रहते हैं। इन कामों में हम स्वतंत्र हैं कि ये हम अपने भोग और आयु को कम भी कर सकते हैं, अधिक भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्न, होगी शंका पूरी। दूसरा क्या था आपका? दूसरा था कि जो अगर ईश्वर ने अपना आवाज नहीं आ प्रारब्ध, रही। ईश्वर ने हमारा प्रारब्ध बना के दिया है और उसपे ऊपर पता नीचे नहीं मतलब क्या हो सुख दुख जाता है। भी नहीं एक बार आती मैं है। म्यूट करके दोबारा दोबारा आप खोलना, आप खोलिए। हाँ, आ गई हाँ आवाज। जी, तो मेरा प्रश्न आप अनुसंधान सबको में आ ये। रही है आवाज? बीच में मेरे हाँ जी, इसमें हो हाँ जाता जी। है, मैं हाँ इसको जी माता जी आ रही है। हाँ, तो ईश्वर ने एक बार तो हमको दे दिया। मैं 1 मिनट यहाँ से बंद कर रही हूँ। नहीं नहीं वो डबल आ रही है, डबल। बोलो अभी। हाँ, हाँ बोलिए जी। तो एक बार तो एक मंच पूरा दे दिया प्रारब्ध के रूप में, तो उसमें चढ़ाव उतार होता है, उसकी बात तो खुलासा हो गई कि जैसा हाँ हम जी। यूज करना चाहते हैं ऐसा करेंगे तो ज्यादा चलेगा, थोड़ा थोड़ा हाँ यूज जी। करेंगे तो अगले जन्म में भी काम आएगा। ये सारी बातें तो समझ में आएगी। तो जो जो कार्य हम अभी करते हैं, हम किसी हाँ का जी। बुरा करते हैं, किसी का अच्छा करते हैं, तो उसका फल जो है, अभी का जो संचित कर्म फल चल रहा है, इसमें कहाँ मिक्स होता है, कौन सी जगह मिक्स होता है या नहीं होता है? देखो, सब कर्मों का फल एक साथ नहीं मिल सकता, ये पक्की बात है। इसमें भी कुछ कर्मों का फल परमात्मा इसी जन्म में दे देते हैं और कुछ का अलग से। जैसे अभी भी इस संसार में भी हम देखें, हमने खाना बनाया, खाना बना के खा लिया, उस कर्म का फल तो उसी समय मिल गया। इसी तरह हम एग्जाम्स देते हैं। अभी हम 5वीं क्लास में बच्चे को दाखिल किया, उसने पढ़ाई शुरू की और 1 साल के बाद उसका रिजल्ट आएगा, उसका फल उसने जो शुरू से पढ़ाई शुरू की उसका 1 साल के बाद फल मिला। नौकरी हम करते हैं जो भी, तो 1 महीने के बाद तनख्वाह मिलती है, उसका फल। कुछ कर्मों का फल, अभी स्नान किया, नहाए धोए, तो उसकी जो शांति मिली, उसकी पवित्रता, वो उसी समय होगी, उसका फल उसी समय मिल गया। खाना खाया, भूख मिट गई, उसी समय उसका फल मिल गया। तो ये ऐसे ही हमारे जो कुछ कर्मों का फल हमारे अपने हाथ में हो गया और कुछ का परमात्मा देते हैं। जो जो हमारे कर्म हैं उनको कब किस टाइम देना है वो व्यवस्था वो करते हैं। सभी का हमें अगले जन्म में मिले
या सभी का इसी जन्म में मिले, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने पहले भी आपको कई बार शायद एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे ये छोटे छोटे एग्जाम्पल अभी हमने दिए, इसी तरह के और भी हो सकते हैं। जैसे हमारे जो ये जितने भी आतंकवादी लोग होते हैं, तो कितने लोगों की हत्या एक जन्म में कर लेते हैं, बहुत सारे लोगों की करते हैं ना। तो अब जब उसको फल मिलता है, उसका न्याय जो इसमें कोर्ट में भी जो फल दिया जाता है, वो तो एक जन्म का ही दिया जा सकता है ना, एक व्यक्ति की मौत का दिया जा सकता है। एक व्यक्ति की हत्या का फल उसका एक जीवन खत्म होना चाहिए, है ना, जो उसका जीवन है समाप्त होना चाहिए। अब उसी बीच में उसने 10 व्यक्तियों की हत्या कर दी, तो क्या उसके 10 जीवन इसी जन्म में समाप्त हो सकते हैं? एक जीवन मिला है तो एक जीवन तो समाप्त हो जाएगा, उसको या जीवन कारावास मिलेगी या वो मिल जाएगा, फांसी की सजा मिल जाएगी, मौत की सजा। तो एक जीवन का तो हो गया, अब 9 तो बच गए ना उसके। अब वो 9 अगले जन्मों में ही उसको मिलेंगे। मतलब कि कुछ ऐसी व्यवस्था जैसे यहाँ पर भी हो, संभव ही नहीं हो सकता। मनुष्य इतने कर्म कर लेता है, इतने कर्म कर लेता है एक दिन में भी, मानसिक भी, शारीरिक भी, वाचिक भी, कि सबके फल मिलना एक जन्म में संभव नहीं। आपको अगर याद हो तो जाति आयु भोग वाले सूत्र में बहुत विस्तृत चर्चा हुई इस पर, दृष्ट अदृष्ट कुछ बहन जी नमस्ते। बहन जी अपाप। नमस्ते। हाँ जी, जो सती मूले तद्विपाको जाति हाँ आयुर्भोग, जाति। उसका जो हम्म, व्यास भाष्य है, एक बार आप क्लैरिफाई कर देंगे तो अच्छा रहेगा। उसमें सब कवर होता है, ये सब आपने जो हाँ जी, बताया। उसको कर लेंगे। मैंने कभी भी वो सूत्र थोड़ा व्यास भाष्य का। हाँ जी, उसमें ही विस्तार में, बहुत हाँ विस्तार में ये चीजें दी हैं। वहां पर एक प्रश्न उठाया गया कि क्या एक ही कर्म का फल होता है एक जन्म, या बहुत सारे कर्मों का एक जन्म में मिलता है फल, या बहुत सारे जन्मों में कुछ कर्मों का फल होता है। ऐसे 2-3 प्रश्न उठाए ये और जो 4 उसका ऑप्शन दिया है उसमें बहुत सारे कर्मों का संचित होके एक जन्म बोल के उसको उसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस किया है। का फल एक जन्म में मिलता है, और बहुत सारों का मिलता है, पर सबका नहीं मिलता। सबका हो ही नहीं सकते। कुछ अब आप गमनीय हैं, कुछ बीच में अच्छे कर्म का देखो, जब हम कोई सुख मिल रहा होता है तो उसमें सुख के साथ साथ दुख भी आ जाता है। उसमें बीच बीच में परमात्मा वो उसके बुरे कर्म का भी फल बीच में दे देते हैं। दुख आ रहा है तो दुख के बीच में कोई सुख भी आ जाता है ना। इस तरह से हम देखते हैं, तो वहां पर विस्तार में है, तो ठीक है, हम एक अगली बार कर लेंगे उस सूत्र को विस्तार में। तो अब ये जो कर्मों का फल अलग अलग जन्म में, अब यही व्यवस्था तो यही अरेंज करना है परमात्मा ने। वो उसके शिव रूप हमको दिखाई देता है। हमारे किस जन्म का फल, किस कर्म का फल किस जन्म में मिलना है। कुछ कर्म ऐसे हैं उनका फल मनुष्य जन्म के योग्य ही नहीं है, वो पशुओं के जन्म में मिलेगा, तो वो जुड़े रहेंगे, जब पशु का जन्म होगा तब मिलेगा। कुछ कर्मों के फल पक्षियों के रूप में मिल सकते हैं, तो वो तब मिलेगा। अब जो ऐसे इस करके परमात्मा ही उनको जानते हैं, वही सर्वज्ञ है, उनको पता है किस कर्म का फल कैसे मिलना चाहिए। तो ये संभव ही नहीं है कि हमारे हर जन्म में सब कर्मों का फल मिल जाए। अभी भी जो हम कर रहे हैं कुछ का अभी अभी ही मिल जाता है, जैसे कुछ एग्जांपल्स दिए, और कुछ के जो है अगले जन्मों में मिलेंगे। आप कितने जन्मों में मिलेंगे, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, आप तो वो ही जानते हैं। कर्म की गति जो है उसका बड़ी गहन है उसकी व्यवस्था। तो परंतु इतना हमें पता है, इतना विश्वास हमको होना चाहिए कि जो परमात्मा है वो हमारे हितैषी है, हित करने वाले हैं। वो कभी भी हमारा बुरा नहीं करेंगे। इसलिए कर्मों का फल हमको नहीं देंगे कि भाई ये दुखी हो जाए, इसका बुरा हो। वो इसलिए देते हैं कि हम संभले, आगे से गलत कर्म ना करें, और न्यायकारी हैं वो, तो इसलिए उसका फल छोड़ेंगे भी नहीं। बुरे का कर्म का भी नहीं छोड़ेंगे, अच्छे कर्म का भी नहीं छोड़ेंगे, पर ऐसे उसको व्यवस्था करके देंगे कि इस जीव का हित ही हो। जैसे मैंने आपको अपने 2 एग्जाम्पल्स बताए, मैं तो जब भी सोचती हूँ, मैं तो सोचती हूँ पर इससे ज्यादा हित कहीं हो ही नहीं सकता था। भगवान ने जिस तरह से इस जन्म में शरीर क्या है, मैंने शारीरिक कष्ट भी भोगे, दूसरा भी भोगा, शारीरिक कष्ट के साथ मेरे को एक अच्छा रास्ता मिल गया। मैं कहाँ पर मतलब ईश्वर की तरफ चलने लगी, ये उसी की तो कृपा हुई कि ऐसा। और
जो वो कर्मों का फल भोगने के लिए मेरे को ऐसा अच्छा वातावरण मिल गया कि मैं बड़ी अच्छी तरह भुगत पा रही हूँ उसको, दयालुता भी न्यायकारिता भी जो हमको दिखाई देती है। तो इनसे पता लगता है कि वो सचमुच शिव हैं, कल्याणकारी हैं। शिव का मतलब ही कल्याणकारी होता है, वो हमारा कल्याण करने वाले हैं। तो इसलिए हम नहीं कह सकते कि किस कर्म का फल किस जन्म में मिलेगा। इसी जन्म में पूरे तो नहीं मिल पाते, पर अगले जन्म में मिलेंगे ही। जोन जोन से इकट्ठे एक जैसे कर्म हो जाते हैं, वैसे वैसे कर्मों का फल हमको वो देते रहते हैं। ठीक है जी। जी बिल्कुल, अच्छी अच्छी बात समझ में आ गई। तो हम जो अभी करते हैं वो कहीं ना कहीं जमा पड़े रहेंगे। अभी का जो हाँ जी। मिलना है इस जन्म में वो मिल जाएगा, बाकी का पड़ा रहेगा, फिर कभी हाँ जी। आगे चल के मिलेगा। तो कितने हाँ जी। महान है प्रभु हमारे, कितने महान है, हमारी कितनी चिंता करते हैं और हमें कितना सुख देते हैं। जय हो। क्रियमाण, क्रियमाण जो प्रेजेंट में जो हम कर रहे हैं, किए जाते हुए कर्म। फिर दूसरे होते हैं संचित और फिर प्रारब्ध। तो जो हमने कर लिए कर्म, अभी हम जो कर रहे हैं उनका, उनमें से कुछ का फल तो जैसे हमने बताया अभी, कुछ कुछ का फल तो एकदम साथ साथ मिल जाता है, तो बाकी के होते हैं संचित हमारे स्टोरेज में जमा होते जाते हैं। क्योंकि वो किसी भी कर्म को छोड़ेंगे नहीं भगवान, हमको ना अच्छे से वंचित रखेंगे ना बुरे से वंचित रखेंगे। तो वो हमारी स्टोरेज, वो उनको बोलते हैं संचित कर्म। और फिर उसमें से अब जब हमारा मृत्यु होने लगेगी, उस समय जो जो प्रधान कर्म है, जो जिन जिन कर्मों की तरफ हमारी अधिक वृत्ति रही है इस जन्म में, प्रधान हो गए, बहुत सारे इकट्ठे हो गए, उनमें से कुछ कर्मों का समूह लेकर उससे हमें अगले जन्म में वो सौंप देंगे कि ये वहां पर आपका जन्म है। वो कहते हैं, उनको कहते हैं प्रारब्ध कर्म या भाग्य, जिसको हम कहते हैं भाग्य कहते हैं, प्रारब्ध कहते हैं, जो भी कहते हैं। तो बाकी फिर संचित में तो जमा ही रहते हैं। फिर अब हम कितने कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो उसके बाद फिर इसके बारे में चर्चा करेंगे। जो हमने कि निष्काम कर्म अगर हम कहते हैं तो वो संचित रह ही नहीं जाते, फिर हमारे संचित कम होते जाते, क्योंकि इस जन्म में हम बहुत निष्काम कर्म कर रहे हैं जिनका फल अब मिलना ही नहीं, मिलेगा ही नहीं। क्लेशों से सती मूले तद विपाक जाति आयुर्भोग सती मूले, मूल होने पर अर्थात क्लेश होने पर ही कर्मों का फल मिलेगा। अगर हम क्लेशों से रहित हैं, राग द्वेष अभिनिवेश अविद्या, इन दोषों से रहित है, फिर हम कर्म करते हैं तो वो हमारे निष्काम कर्म बन जाएंगे, वो हमारे संचित में जाएंगे ही नहीं, फिर हम मुक्ति की तरफ चलते जाएंगे। तो इस तरह से ये कर्मों का सारा चक्र है, तो इसको हमने समझना है। और धन्यवाद धन्यवाद हाँ, माता जी, हमें बहुत धन्यवाद अभी भी आपका। ध्यान रखना है, मैंने पहले भी कई बार बताया है कि हमें जो हमारे अच्छे कर्म हैं, पुण्य कर्म हैं, उनके फल को हम बड़े कंजूसी से भोगें। मतलब कि हम जैसे अपना पैसे को सीधा ऐसे खर्च कर देते हैं तो समाप्त हो जाता है। इसी तरह अच्छे कर्मों के फल को, अगर हमारा जब तक स्वास्थ्य ठीक है तो हम ज्यादा सुख ना लें, दूसरों से ज्यादा सेवा ना लें, जब हम कर सकते हैं तो हाँ, उस स्थिति में हम सेवा ले सकते हैं जब हम उसके बदले कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। मैं कुछ अध्यात्म का काम कर रही हूँ, कुछ लिखने पढ़ने का, समाज का काम कर रही हूँ, और इस बीच में मेरे को किसी से सेवा लेनी पड़ रही है, तो वो ज्यादा उपयोगी काम है ना। अभी मैं आपसे हम लोग ये इकट्ठा काम कर रहे हैं, एक शुभ काम कर रहे हैं ध्यान का, आपस में चर्चा कर रहे हैं, तो इस बीच में मेरे को कुछ ऐसा जरूरी काम पड़ जाता तो मैं किसी से सेवा ले लूंगी अगर, तो उसके बदले में हम एक अच्छा काम कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट वो ज्यादा ये प्रॉफिटेबल होगा ना। तो उसमें जो कर्म का फल, वो तो शारीरिक कर्म का ही एक शुभ कर्म जाएगा, परंतु ये हमारा मानसिक शारीरिक दोनों ही अच्छे कर्म बन जाते हैं। तो इस तरह से तो हम ले सकते हैं, परंतु हम देखेंगे हम अपने अच्छे कर्मों को बेकार में खर्च करते रहते हैं। हमें अगर सुविधा मिलती है तो हम बिना किसी, हम समर्थ हैं अच्छा काम करने में, परंतु फिर भी हम उसको अपने सामर्थ्य का प्रयोग ना करके दूसरे से सेवा फिर लेते रहते हैं। तो ऐसे क्या होगा कि हमारे अच्छे कर्मों का जो खाता है वो जल्दी खत्म हो जाएगा। पानी है, पानी को हम बेकार में बहाते रहते हैं, हाथ धोने के लिए पूरा फुल उसको खोल देते हैं, ब्रश कर रहे हैं, इधर से ब्रश चल रहा है, उधर से पानी चल रहा है।
अब ये पानी जो है बेकार जा रहा है ना। इसी तरह लाइट की जरूरत नहीं होती तो लाइट चला के बैठते हैं। तो ये भी आपको पता है कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर पानी की बहुत कमी है, पानी नहीं मिलता, बिजली नहीं मिलती। अगर हम इस तरह से बेकार, वो भी हमारे खाते में से जा रहा है, हमारा बैलेंस कम हो रहा है, तो अब हमें सुविधा है पानी की, बिजली की, अगर हम उसका बेकार में उसको खर्च कर रहे हैं तो वो हमारे बैलेंस कम होता जाएगा और अगले जन्म में हमको कम मिलेगा। ऐसे क्षेत्रों में जो सूखा हुआ क्षेत्र है वहां पर हमको जन्म लेना पड़ेगा, परमात्मा वहां देंगे। तो इस तरह से हर चीज को हम कितना प्रयोग में ला रहे हैं, बुद्धि का उपयोग जितना हम अधिक करेंगे उतनी हमारी बुद्धि तीव्र होगी। हम उसको भी हम सोचते हैं कि हम दूसरा ही हमारा वो कोई काम कर दे। तो इस तरह से जब हम करते हैं तो हमारे पुण्य खर्च होते जाते हैं और उसका संचय में हमारे जो पाप ज्यादा बच जाएंगे तो हमारे नुकसान होगा। तो वो उनको बचाने के लिए हमें पुण्यों को जोड़ कर रखना है, बचा कर रखना है। किस लिए रखना है? परमात्मा को हम प्रार्थना कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज हमने आचार्य सत्यजीत जी से ही सीखी है कि हम अपने कर्मों का फल अपनी इच्छा से भी ले सकते हैं। परमात्मा जिन कर्मों का फल, मेरे को अच्छे कर्मों का फल अभी नहीं मिला, तो उनके लिए मैं कोई सांसारिक सुख नहीं चाहती, सांसारिक सुख नहीं चाहता। मेरे उन अच्छे कर्मों का फल, मेरे इस साधना में जो विघ्न है वो दूर हो, मैं उस रूप में चाहता हूँ। हम उन कर्मों का फल उस रूप में भी मांग सकते हैं और हम स्वतंत्र हैं उन कर्मों का फल लेने के लिए भी। तो परमात्मा से वो प्रार्थना करके कि हम अपनी हमारी ऐसे संस्कारों को उद्बुद्ध कर दीजिए हमारे अच्छे कर्मों के फल स्वरूप, कि हम अपने अच्छे मार्ग की ओर आगे बढ़ते चले गए। तो ऐसा भी हम करके उसका, जैसे हमारे पास पैसा होता है, राशि होती है, तो हम उसको किसी भी चीज में खर्च कर सकते हैं, खाने की चीज में भी कर सकते हैं, किसी भौतिक वस्तु के लिए भी कर सकते हैं, कोई चीज लेकर हम किसी का उपकार को, किसी को दान भी दे सकते हैं। बहुत तरह से हम खर्च कर सकते हैं। हम सबको पता है, एक बच्चा जा रहा है, मेरे को रसगुल्ला ले दो, हो गया आइसक्रीम ले दो, कोई कहेगा गेम ले दो, खिलौना ले दो, तो किसी में भी वो उसका प्रयोग किया जा सकता है। पैसा वही है। इसी तरह एक मेरे जो शुभ कर्मों का संचय है, अगर परमात्मा है तो वो मेरे को फल इस रूप में मिले, जो हम चाहते हैं हम उसकी कामना कर सकते हैं परमात्मा से। तो उस तरह से हमारे पुण्य जो है हमारे आध्यात्मिक प्रगति में काम आ सकते हैं। और नहीं तो हमें सांसारिक सुख चाहिए, मेरे को नौकर चाकर चाहिए, मेरे घर में अच्छा मकान चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, हम वो भी मांग सकते हैं। तो जो जो हमें चाहिए हमारी वृत्ति जैसी हम वैसे कर सकते हैं। इन चीजों में हम स्वतंत्र हैं। ठीक है जी। तो हम अपने पुण्यों को बेकार में खर्च ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ठीक। संभाल के रखें, जो जमा पूंजी है हाँ जी। हमारी शुभ कर्मों की, और उसका जो फल है उसको हाँ संभाल के बिल्कुल रखें। ठीक है। संभाल के रखें। कहाँ के लिए रखें? मुसीबत के समय हमारे काम आए। हाँ, और भौतिक जरूरियात में ना उसका उपयोग करें, आध्यात्मिक प्रगति में उसका उपयोग करें। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हाँ जी, ये जिसकी जो इच्छा है वो उसके अनुसार ही स्वाभाविक रूप से वही कामना करेगा वो इंसान। जैसे जिसकी इच्छा होगी, वृत्ति होगी, तो हमें अपनी इच्छाओं को शुभ कर्मों की तरफ लगाना है, ऐसे संस्कारों को जगाना है, तो हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है जी। धन्यवाद। हाँ जी, चलो जी। नमस्ते जी। हाँ सबको नमस्ते जी, नमस्ते जी। चलो अब